हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कुछ वीडियो में हमने आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 2 लंबा और छोटा के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर की पुनरावृत्ति करेंगे। हम जानेंगे कि इस चैप्टर में हमने किन किन मुख्य बिंदुओं के बारे में जाना। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस चैप्टर में आपने मुख्य रूप से सेंटीमीटर, मीटर तथा किलोमीटर के बारे में जाना। आपने जाना कि सेंटीमीटर, मीटर तथा किलोमीटर लंबाई मापने की विभिन्न इकाइयां होती है। सेंटीमीटर सबसे छोटी इकाई होती है, मीटर उससे बड़ी इकाई होती है तथा किलोमीटर इन तीनों में सबसे बड़ी इकाई होती है। साथ ही आपने इन तीनों इकाइयों के आपस में संबंध के बारे में जाना। आपने जाना कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है। इसी तरह से 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि 1000 मीटर से 1 किलोमीटर बनता है। साथ ही आपने जाना कि मापक की सहायता से आप किस तरह से सेंटीमीटर में लंबाई को माप सकते हैं। आपने जाना कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में रखे मापक की लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। उसमें 0 से लेकर 15 तक की संख्याएं लिखी होती है। 0 से 1 का अर्थ है 1 सेंटीमीटर, 0 से 2 का अर्थ है 2 सेंटीमीटर, 0 से 3 का अर्थ है 3 सेंटीमीटर तथा 0 से 4 का अर्थ है 4 सेंटीमीटर। बच्चों, इस तरह से आप इस मापक की सहायता से 15 सेंटीमीटर तक की किसी भी लंबाई को माप सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपको एक ऐसा रेखाखंड खींचना है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो आप मापक की सहायता से 0 से लेकर 6 तक एक रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी। बच्चों, साथ ही आपने सेंटीमीटर को मीटर तथा मीटर को सेंटीमीटर में बदलना सीखा। आपने सीखा कि यदि हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो हमें सेंटीमीटर के साथ लिखी संख्या को 100 से भाग करना होता है। उदाहरण के लिए यदि हमें 100 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर बराबर है 100 भाग 100 या 100 बटे 100। बच्चों, 100 को 100 से भाग करने पर हमें प्राप्त होगा 1। इसका अर्थ है कि 100 सेंटीमीटर बराबर है 1 मीटर। इसी तरह से यदि हमें 500 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो हम लिखेंगे 500 सेंटीमीटर बराबर है 500 भाग 100। बच्चों, 500 को 100 से भाग करने पर प्राप्त होगा 5। इसका अर्थ है कि 500 सेंटीमीटर बराबर होंगे 5 मीटर के। इसके विपरीत यदि हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो हमें मीटर के साथ लिखी संख्या को 100 से गुणा करना होता है। उदाहरण के लिए हमें 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। हमारे पास मीटर के साथ लिखा है 5, जिसे हम गुणा करेंगे 100 से। इसलिए हम लिखेंगे 5 मीटर बराबर है 5 गुना 100। बच्चों, 5 को 100 से गुना करने पर प्राप्त होगा 500। इसका अर्थ है 5 मीटर बराबर है 500 सेंटीमीटर। यदि हमें 25 मीटर में जानना हो कि कितने सेंटीमीटर होते हैं तो उसके लिए हम मीटर के साथ लिखी संख्या यानी कि 25 को 100 से गुणा करेंगे। हम लिखेंगे 25 मीटर बराबर है 25 गुना 100। 25 को 100 से गुणा करने पर प्राप्त होगा 2500। तो बच्चों, 25 मीटर में 2500 सेंटीमीटर होते हैं। बच्चों, इसी तरह से हम मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तथा किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, लेकिन अंतर क्या होगा? आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसलिए जब हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदला
तो हमने 100 से भाग किया, तथा जब मीटर को सेंटीमीटर में बदला तो हमने 100 से गुणा किया। लेकिन यहाँ पर आपको मालूम है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए जब हमने मीटर को किलोमीटर में बदलना होगा तो हम मीटर के साथ लिखी संख्या को 1000 से भाग करेंगे। उदाहरण के लिए यदि हमें 1000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं यह ज्ञात करना है, तो हम मीटर के साथ लिखी संख्या यानी कि 1000 को 1000 से भाग करेंगे। हम लिखेंगे 1000 मीटर बराबर है 1000 भाग 1000 किलोमीटर। बच्चों 1000 को 1000 से भाग करने पर प्राप्त होगा 1, इसलिए 1000 मीटर बराबर होंगे 1 किलोमीटर। यदि हमें ज्ञात करना हो 2500 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, इसलिए हम लिखेंगे 2500 मीटर बराबर है 2500 भाग 1000। बच्चों जब हम 2500 को 1000 से भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2.5। इसका अर्थ हुआ कि 2500 मीटर बराबर होंगे 2.5 किलोमीटर। इसी तरह से हम किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। बच्चों किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम किलोमीटर के साथ लिखी संख्या को 1000 से गुणा करेंगे। उदाहरण के लिए हमें 5 किलोमीटर को मीटर में बदलना हो तो हम लिखेंगे 5 किलोमीटर बराबर है 5 गुणा 1000 मीटर। 5 को 1000 से गुणा करने पर प्राप्त होगा 5000, इसलिए हम कहेंगे 5 किलोमीटर बराबर है 5000 मीटर। बच्चों यदि हमें 3.5 किलोमीटर को मीटर में बदलना हो तो उसके लिए हम लिखेंगे 3.5 गुणा 1000 मीटर। बच्चों 3.5 को 1000 से गुणा करने पर प्राप्त होगा 3500, इसे हम लिखेंगे 3.5 किलोमीटर बराबर है 3500 मीटर। बच्चों इस चैप्टर में आपने लंबाइयों को जोड़ना तथा घटाना सीखा। आपने जाना कि यदि हमें कुछ ऐसी लंबाई दी हो जो कि 2 इकाइयों में हो, यानी कि मीटर तथा सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर तथा मीटर में, तो उसमें हमें एक जैसी इकाइयों को जोड़ना है, यानी कि सेंटीमीटर में सेंटीमीटर को, मीटर में मीटर को तथा किलोमीटर में किलोमीटर को। उदाहरण के लिए यदि हमें 2 मीटर 45 सेंटीमीटर को 5 मीटर 54 सेंटीमीटर में जोड़ना है तो हम लिखेंगे 2 मीटर 45 सेंटीमीटर जमा 5 मीटर 54 सेंटीमीटर। बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर को लिखा है तथा मीटर के नीचे मीटर को लिखा है। 45 जमा 54 हमें प्राप्त होगा 99 तथा 2 जमा 5 हमें प्राप्त होगा 7। इसका अर्थ है कि 2 मीटर 45 सेंटीमीटर में जब हम 5 मीटर 54 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7 मीटर 99 सेंटीमीटर। बच्चों इसी तरह से आप लंबाइयों को घटा सकते हैं। यदि हमें 7 मीटर में से 5 मीटर 83 सेंटीमीटर को घटाना हो तो इसके लिए भी हम उसी तरह से सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर तथा मीटर के नीचे मीटर लिखेंगे। हम लिखेंगे 7 मीटर 00 सेंटीमीटर माइनस 5 मीटर 83 सेंटीमीटर। बच्चों ऊपर सेंटीमीटर में 00 है तथा नीचे 83 है, इसलिए हमें मीटर से सेंटीमीटर को हासिल लेना पड़ेगा या कैरी करना पड़ेगा। 7 मीटर का बन जाएगा 6 मीटर, जबकि 00 सेंटीमीटर का बनेगा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि बच्चों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब हम 100 से 83 को घटाने पर हमें प्राप्त होगा 17, जबकि 6 में से 5 को घटाने पर हमें प्राप्त होगा 1। इसलिए हम कह सकते हैं कि 7 मीटर में से 5 मीटर 83 सेंटीमीटर घटाने पर हमें
1 मीटर 17 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। बच्चों, आज की वीडियो में आपने इस चैप्टर में आए कुछ मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति की। आशा करते हैं कि आपने इस चैप्टर को भली भांति समझ लिया होगा। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।